हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। और जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे अपने डी फार्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के बारे में। और उसमें हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर फर्स्ट की बात आज हम लोग करेंगे। तो हम आप लोगों का चैप्टर्स है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, मतलब इसकी हिंदी होती है पोषण और स्वास्थ्य। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण और हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, मतलब न्यूट्रिशन क्या होता है और हेल्थ क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी गेट्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड टू लाइव ग्रो एंड स्टे हेल्दी। मतलब ये न्यूट्रिशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम जब फूड को इनटेक करते हैं अपने माउथ में, तो क्या होता है कि उसका ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद भोजन को अगर इनटेक कर रहे हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। और वो बॉडी जो होता है, जब एनर्जी मिलती है तो हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छे से ग्रो होती है और हमारा हेल्थ बेटर होता है। ठीक है, इसीलिए हमारे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। एक मतलब चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सबको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। अगर वो न्यूट्रिशन नहीं सही रूप से ले रहा है तो उसकी बॉडी क्या होगी, वीक हो जाएगी, वो देखने में बहुत दुबला पतला दिखेंगे। इसीलिए न्यूट्रिशन हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सबस्टेंस है, कंपोनेंट है, इसकी हमारे बहुत ज़रूरत है हमारे बॉडी को। तो इसकी हिंदी देख लेते हैं। पोषण का मतलब है वह प्रक्रिया जिसमें हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व तो लेकर स्वस्थ रहता है और बढ़ता रहता है। मतलब मैंने यही बताया ना कि जो हमारा न्यूट्रिशन है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तरह का ये प्रोसेस है, हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही ज़रूरी है। जो क्या काम करता है कि हम भोजन को ले लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वो ऊर्जा में भी कन्वर्ट होता है, हमारे बॉडी को ऊर्जा भी देता है और कुछ उसमें से पोषक तत्व भी हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब आवश्यक होते हैं और हमारी बॉडी जो होती है बहुत अच्छे से डेवलप करती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया। अगर समझ में आ गया हो आप लोगों को तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही इस चैनल पे बने रहिएगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं सारा कंटेंट बताऊंगी। ठीक है, और एक देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, न्यूट्रिशन मीन्स द फूड न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स टू स्टे हेल्थ ग्रो एंड गेट एनर्जी। मतलब ये जो न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड को इनटेक करना, न्यूट्रिशन के थ्रू लेना और हमारे बॉडी को बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करना। हमारे बॉडी को नीड होती है हमारे फूड की, हमारे न्यूट्रिशन की और बॉडी को एनर्जी प्रदान करना और बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से मतलब डेवलप करना। ठीक है, ओ आर मतलब इसका अगर ए डिफिनेशन बताया मैंने, फिर दूसरा डिफिनेशन मैं बता रही हूँ। दूसरा क्या है देखिए, न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेज फूड सपोर्ट इस लाइफ। मतलब पोषण वह जैविक, रासायनिक और शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए भोजन का उपयोग करता है। मैंने आपको बताया ना कि हमारे इस पृथ्वी पे जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, चाहे एनिमल्स हुए, चाहे प्लांट हुए, चाहे हमारे ह्यूमन बींग्स हुए, लेकिन मैं एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताती हूँ कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, उन सब को हमारे न्यूट्रिशन की नीड है। अगर उनको न्यूट्रिशन ना मिले तो क्या होगा कि बॉडी सही तरीके से डेवलप नहीं करेगी और जब डेवलप नहीं करेगी तो फिर बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं। इट इंक्लूडेड, अगर हम लोग भोजन को कर रहे हैं तो उसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस भी इंक्लूड रहते हैं, जैसे इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, बायोसिंथेसिस, कैटाबोलिज्म, एक्सक्रीशन। जब हम लोग फूड को इनटेक करते हैं तो हमारे बॉडी में 5-6 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इंजेशन का मतलब
फूड को हम लोग इंटेक करते हैं अपने माउथ में, ठीक है। उसके बाद जब माउथ में इंटेक कर लेते हैं, फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है, हमारा जो टीथ है वो कर देता है। उसके बाद एब्जॉर्शन, एब्जॉर्शन मतलब अवशोषण, पचा हुआ भोजन आंतों से ब्लड में जाने लगता है। मतलब अवशोषण, जब फूड को हम इंटेक किए, माउथ हमारा माउथ में गया, टीथ ब्रेक डाउन किया, सलाइवा उसमें मिक्सअप हो गए फूड में, ठीक है। मिक्सअप होने के बाद फिर हमारे स्टमच में कुछ टाइम तक रहेगा, तो स्टमच से अटैच हमारे डिफरेंट टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें ब्लड का फ्लो होता है, तो वो क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन मतलब आत्मस्राव करना, शरीर द्वारा पोषक तत्वों को ऊर्जा और शरीर बनाने में यूज करना, ठीक है। मतलब हमारे जो बॉडी में आर्गन्स होते हैं, उस जिस आर्गन्स को जिस पोषक तत्व की ज़रूरत होती है वो हमारे ब्लड के थ्रू वहाँ पे चले जाते हैं और अवशोषित होते हैं। उसके बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस का मतलब जैव संश्लेषण, जैव संश्लेषण शरीर में नए पदार्थ और सेल का बनना। मतलब जैव संश्लेषण का मतलब कि हमारे बॉडी में किसी सबस्टेंस, नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन होना और हमारे बॉडी में शरीर की जो कोशिकाएं हैं उस सब का सही रूप से बनना। अरे भाई, जब एनर्जी पा जाएंगी, न्यूट्रिशन पा जाएंगी तो सब और अच्छे से वर्कआउट करेंगी ना, वही कह रहा है। उसके बाद कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म मतलब अपचय। अपचय क्या होता है, कैटाबोलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम भोजन को लार्ज पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, मतलब भोजन का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है, मतलब उत्सर्जन। इसका मैंने एचएपी में इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ, ठीक है, वहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद शरीर से अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकालना। जाहिर सी बात है, फूड को इंटेक करेंगे तो उसको एक्सक्रीशन का भी ज़रूरत आएगा, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत है, ठीक। उसके बाद आगे चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक छोटा सा और इसी में देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इज ए मेथड इन विच द फूड इज consumed by the organism into the body and utilizing the nutrients from the food। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन को अपने शरीर में ग्रहण करना और उस भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का उपयोग करना। मैंने बताया ना कि अभी देखिएगा, फूड को हम लोग इंटेक तो करते ही करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फूड हमारा, जैसे देखिए फूड को इंटेक कर लिए, ठीक है, इंटेक करने के बाद क्या होता है कि हमारे स्टमच में हमारा फूड आ गया, ठीक है, स्टमच में फूड आ गया। अरे कैसा बन रहा है स्टमच, देखिए स्टमच में फूड आके सारा यहाँ पे पड़ गया, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि हमारे HCl का प्रोडक्शन भी अधिक मात्रा में हो जाता है। अधिक मात्रा में अगर भोजन को इंटेक कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वो सही रूप से पच नहीं पाता है, ठीक है। तो इसका ज़रूरत है, एक क्या होता है कि फिर इसको एक्सक्रीशन के द्वारा मतलब आउट ऑफ वो करना है ना। तो ये फिर ये सब मैंने आपको बताया था, यही मैं बता रही थी, ठीक है। और फिर क्या है कि जैसे देखिए भोजन का जब ब्रेक डाउन हुआ, सारा सब कुछ हो गया, हमारे जो ब्लड कैपिलरीज हैं इससे अटैच, ये सब अवशोषित कर लिए, ब्लड के थ्रू डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट हमारे ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो इस सब क्या है कि हमारे बॉडी को एक तरह से एनर्जी तो मिल रही है कि जब हम न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, सही से एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, सब प्रोसेस हो रहा है, ब्लड वेसल के थ्रू हमारे न्यूट्रिएंट जो है ये सब ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, एक प्रक्रिया ही तो है। जब ये सब प्रक्रिया हो रही है तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, तो समझे आप लोग। उसके बाद आगे चलिए, अब हमको लगता है कि न्यूट्रिशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कि हेल्थ क्या होता है, ठीक है। हेल्थ मतलब हमारा स्वास्थ्य। अब देखिए, health is a state of complete physical, mental and social well-being, not only the absence of disease, ठीक है। मतलब हेल्थ हमारा क्या होता है, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है
और केवल बीमारी का होना ही स्वास्थ्य नहीं है। मतलब ए हेल्थ का मतलब होता है, स्वास्थ्य का मतलब यही है कि ऐसा नहीं कि आपके बॉडी, जो आपकी बॉडी है, आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के आर्गन्स हैं, इस सब आर्गन्स में कोई डिजीज है तभी आप बोले जा रहे हैं कि आपका हेल्थ गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। आपको फिजिकल, मेंटल, सोशल इन सब रूप से भी स्वस्थ होना है, तब आप बताए जाएंगे कि आपका हेल्थ बेटर है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, हेल्थ मीन्स द बॉडी एंड माइंड आर वर्किंग वेल एंड द पर्सन फील्स गुड। मतलब स्वास्थ्य का मतलब है कि शरीर और मन दोनों ठीक से काम करे और व्यक्ति अच्छा महसूस करे। ऐसा नहीं कि शरीर अच्छा हो लेकिन मन ना सही हो। दोनों शरीर और मन दोनों सही होना चाहिए, तब उसको, और व्यक्ति अच्छे, उसका दोनों ठीक से काम करे तब व्यक्ति अच्छा महसूस करेगा। ठीक है। तो आई होप आपको हेल्थ का डिफिनेशन समझ में आया, और आप लोग अगर इसको और बेटर से समझना चाहते होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं, हाँ फर्स्ट में ही WHO के अकॉर्डिंग मैंने हेल्थ का डिफिनेशन और टाइप्स इन सबको बहुत अच्छे से मेंशन की हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ। हमारे जो हेल्थ हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ। अब हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल हेल्थ क्या होता है। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल हेल्थ क्या होता है। फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है। ठीक है। इन सबको मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से बताई हूँ, बट यहाँ पे भी है तो मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता दी हूँ, बाकी वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए फिजिकल हेल्थ में क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है। फिजिकल हेल्थ मीन्स द बॉडी इज फिट, स्ट्रांग एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, बॉडी ऑर्गन्स सिस्टम। मतलब क्या है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है शरीर स्वस्थ, शरीर अंग तंत्र मजबूत और बीमारियों से मुक्त हो। मतलब फिजिकल हेल्थ का मतलब ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति है बहुत देखने में हष्ट पुष्ट लग रहा है, बहुत ही मतलब अच्छे से, तो उसको बोला जाएगा कि वो फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। ऐसे देख के नहीं, उसके बॉडी में जो आर्गन्स हैं, आर्गन्स सिस्टम है, वो सब भी अच्छे होने। ऐसा नहीं उसका लीवर खराब ही रहे, किडनी खराब ही रहे, हाँ लंग्स खराब ही रहे, तो उसको ऊपर से देख के कि हाँ बहुत अच्छे से स्वस्थ है तो उसको फिजिकल हेल्थ बोला जाएगा। ऐसा नहीं, उसको तब बोला जाएगा कि उसके बॉडी को जो आर्गन्स हैं वो भी फ्री फ्रॉम डिजीज रहें और उसका जो बॉडी फिजिकली रूप से देखने में भी फिट रहे, तो उसको क्या बोला जाएगा, फिजिकल हेल्थ। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ क्या होता है। मेंटल हेल्थ का मतलब मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। ठीक है। Mental health means a person mind is healthy and they can think, feel and handle stress properly। मतलब मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि व्यक्ति का मन स्वस्थ है, स्वस्थ हो और वह सही तरीके से सोच सके, महसूस कर सके और तनाव को संभाल सके। ऐसा नहीं, मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि जो पर्सन हो मेंटली रूप से, माइंड से हेल्दी हो, मतलब उसका दिमाग बहुत अच्छे से काम करे, वो अच्छे से लोगों के प्रति सोचे और स्ट्रेस ना ले, इन सब से बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करे, तनाव को संभाले, वो हमारा होता है मेंटल हेल्थ। और वो भी हैप्पी, हमेशा हैप्पी रहे, खुश रहे। ठीक है। इस को ही हम लोग मेंटल हेल्थ बोलते हैं। और इस सब को आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट से चैप्टर नंबर फर्स्ट सोशल फार्मेसी को वहाँ से वॉच कर लीजिएगा, तो उस वाले वीडियोज में मैंने बहुत ही बेटर तरीके से बताया है। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग
कंटेंट बनाया है, बट वहाँ पे बहुत बेटर तरीके से मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए जो थर्ड है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ठीक है। मतलब इसमें हमारे आत्मा से बात होगी, आत्मा, ईश्वर, इन सब से सेल्फ। स्पिरिचुअल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ हैविंग पीसेस, पर्पज एंड connection with one's inner self, other and a higher power or meaning in life। आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर शांति, जीवन का उद्देश्य और ईश्वर या उच्च शक्ति से जुड़ाव महसूस करता है, ठीक है। ये हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे इनर पीसेस हो, हमारी आत्मा हो, बहुत मतलब अच्छे से किसी के प्रति अच्छे हो, ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखती हो, हाँ, ये सब हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ क्या होता है, ठीक है। इमोशनल हेल्थ का मतलब भावनात्मक स्वास्थ्य। इमोशनल हेल्थ इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इम्प्रेस योर इमोशंस पॉजिटिवली एंड को इफेक्टिवली विथ लाइफ चैलेंजेज। भावनात्मक स्वास्थ्य वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है, नियंत्रित करता है और सकारात्मक रूप से व्यक्त करता है और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। इसी को ही इमोशनल हेल्थ बोलते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद सोशल हेल्थ क्या होता है, मतलब सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है। सोशल हेल्थ इज द एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन healthy relationship with other and interact विल इन सोसाइटी। मतलब सामाजिक स्वास्थ्य वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाता है और समाज में सही ढंग से मेलजोल करके रहता है। मतलब सोशल हेल्थ का मतलब सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब कि लोगों के प्रति कैसे बातें करनी है, लोगों के साथ कैसे रहना है, समाज में हमको कैसे उठना है, बैठना है, किससे कहाँ मिलना है, क्या बोलना है, ये सब हमारे क्या होते हैं कि सामाजिक स्वास्थ्य होता है, ठीक है, जो हमारे सोशल हेल्थ, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये लेक्चर से समझ में आया होगा और आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको तैयारी करिए। और आपका एग्ज़ाम भी जान लीजिए बहुत ही नज़दीक आ चुका है। मतलब मई लास्ट और जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम भी आ सका है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब आप लोगों के पास मतलब 1.5 से 2 महीने टाइम है, इसी में आप लोग जो भी पढ़ लेते हैं तो बहुत ही बेटर रहेगा। और मैं अपने सोशल फार्मेसी और एचएपी इन दोनों सब्जेक्ट को चैनल पे सारे मतलब चैप्टर्स को अपलोड कर दूंगी और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगी। तो आप लोग इस चैनल पे ज़रूर ऐसे बने रहिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियोस तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुँचे, ठीक है। थैंक यू, आई लव यू।